हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, जितने भी रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर, अर्थात कई कोर्सेज होते हैं जो 4 साल के होते हैं। तो जितने भी रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और जैसा कि आपको इंटरफेस पे भी दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरी स्कॉलरशिप की राशि तो पिछली बार आई थी, तो मुझे तो आधार सीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर मेरा तो आधार से पैसा निकलता है, सारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, तो आधार सीडिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूँकि इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी आई थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी इस वीडियो में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट हर एक साल कुछ ना कुछ नए नियमों में बदलाव करती रहती है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा तो जो अटेंडेंस के क्राइटेरिया था कि हाँ आपका 75% रहना ही चाहिए कम से कम, वो पहले नहीं था। ठीक है, अगर आपका 74% भी हो जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि गवर्नमेंट नहीं भेजेगी, यानी कि शासन द्वारा आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। अगर इंस्टीट्यूट वाले यानी कि आपके कॉलेज वाले 75% से कम करके आपका भेज देते हैं तो कम से कम 75% या फिर उससे ऊपर आपका अटेंडेंस रहना ही चाहिए। इसके बावजूद जो अभी आप ऑफिशियल पोर्टल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको आधार सीडिंग का जो ऑप्शन है, अपडेट है, वो भी देखने को मिल जाएगी कि हाँ सभी बच्चे आधार सीडिंग करा ले। अर्थात उनका पैसा, अगर आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो उनका पैसा नहीं आ पाएगा किसी भी कारण, मतलब किसी भी स्थिति में उनका पैसा नहीं आ पाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है। जितने भी रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके मन में यही चीज़ें हैं कि चलिए मेरी स्कॉलरशिप की राशि पिछली बार आई थी, हम इस बार नहीं कराएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो पता चले कि हम ये सीडिंग करा लें और कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरी स्कॉलरशिप की राशि आए ही ना। तो देखिए, जितने भी रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं चाहे फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, सभी को अपना आधार सीडिंग कराना कंपलसरी है। सभी के लिए जो नए नियम आए हैं उसके हिसाब से सभी बच्चों को अपना आधार सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जानी है। सभी बच्चों का वो कंपलसरी है। अर्थात अब देखिए, सीडिंग में भी कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तो आधार कार्ड से ही ट्रांजेक्शन करता हूँ, सारी चीज़ें मेरी लेन देन होती रहती है, तो मेरा तो आधार कार्ड से लिंक ही है। लिंक और सीडिंग में अंतर होता है। सीडिंग से आप जा करके कहेंगे कि डीबीटी से मैप्ड कर दीजिए या फिर एनपीसीआई से मैप्ड कर दीजिए तो वो कर देंगे। या फिर नॉर्मल तरीके से आप जाकर के बैंक में कहेंगे कि सर हमें ई-केवाईसी कराना है, तो वो ई-केवाईसी जब करेंगे तो एक फॉर्म निकलता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो उस फॉर्म में सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि हाँ आपका जो भी पैसा एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो भी पैसा आएगा इसके तहत तो कोई भी रुकावट नहीं पैदा होगी। या फिर डीबीटी से जो भी पैसा आपका भेजा जाएगा वो भी, उसमें भी कोई रुकावट नहीं होगी। वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन रहती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये नियम लगा दिया है कि हाँ जो भी बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं वो जाकर के बैंक से ई-केवाईसी करा ले, आधार सीडिंग अर्थात आधार सीडिंग की प्रक्रिया संपन्न करा ले, तभी उनकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी। और इसके रिगार्डिंग देखिए ऑफिशियल नोटिस भी आई थी, तो चूंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हाँ आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। खास करके ये वीडियो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि फ्रेश के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार मेरी स्कॉलरशिप की राशि आई थी, इस बार तो कोई समस्या नहीं होगी और मेरी स्कॉलरशिप की राशि जरूर आएगी, तो अगर आप अपना आधार सीडिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं कराते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। और जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में रिजेक्टेड बाय बैंक, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी करके आ रहा है। तो यही दिक्कत है कि वो बच्चे ई-केवाईसी नहीं कराए हैं, आधार सीडिंग की प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं कराए हैं। अगर आपने करा लिया है तो थोड़ा सा आप वेट रखें, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। जो बच्चे नहीं कराए हैं आप अपने साथी दोस्तों से के साथ इस सारी जानकारी को साझा जरूर करेंगे कि हो सकता है कि उनको मालूम ना हो। और कुछ बच्चे होता है कि फॉर्म भर के छोड़ देते हैं कि चलिए जब स्कॉलरशिप की राशि आएगी मैसेज आएगा तभी देखेंगे, स्टेटस वगैरह भी चेक नहीं करते हैं। तो आप उनको भी जरूर इन्फॉर्म कर देंगे, जो भी आपके साथी संबंधी दोस्त वगैरह होंगे उनको ये आपका दायित्व तो बनता है कि चलिए आपकी वजह से मान लीजिए कि हो सकता है कि उनके 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की राशि ना आए और आपने अगर उनको इन्फॉर्म कर दिया और इसी की वजह से उन्होंने भी अपना ई-केवाईसी वगैरह करा लिया तो हो सकता है इसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाए। क्योंकि कुछ बच्चों की बात कराऊँ, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादातर बच्चे ध्यान देते हैं, चूँकि स्कॉलरशिप की सहायता से वो अपनी फीस वगैरह को भरते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चे इच्छुक रहते हैं इसके लिए, मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, थोड़े से गरीब कह लीजिए होते हैं, मतलब जिनको पैसे की समस्या होती है, वो सारी चीज़ों को देख रेख करते रहते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी सूचित कर देंगे कि हाँ ई-केवाईसी सभी के लिए कंपल्सरी है, चाहे वो फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि स्कॉलरशिप की राशि आना स्टार्ट हो गई है। अभी केवल SC/ST कैटेगरी की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है, किसी बच्चे की पूरी आ रही है और अधिकतर बच्चों की आधी आधी, यानी कि अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो अगर 14,000 या फिर 12,000 आती है स्कॉलरशिप की राशि तो 5,000 या फिर 6,000 आ रही है। और अब नेक्स्ट शिफ्ट में आएगी तो मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। और जैसे ओबीसी और जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप की राशि आती है वो भी मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।